गुप्त श्रापित खजाना। शहर के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे। उनके नाम रमेश और सुरेश थे। दोनों मिलकर किताबें पढ़ते हुए, नेट में सर्च करते हुए सब ढूंढते रहते थे। रमेश और सुरेश दोनों मिलकर बड़े बड़े पुरातन मंदिरों को ढूंढकर निकालते थे। वैसे ही समुद्र में से कई मूर्तियों को ढूंढकर निकालते थे। रमेश अच्छा था, पर सुरेश बहुत ही लालची था। एक दिन उनका मैनेजर दोनों को बुलाकर, रमेश और सुरेश, रामपुर के जंगल के इलाके में कहीं पर गुप्त खजाना है। कई सालों से कई लोग बोलते आ रहे हैं, उनको ढूंढने का काम तुम दोनों करो। वो काम किए तो तुमको प्रमोशन दिलाने का काम मैं करूँगा, ऐसा कहता है। रमेश, बिल्कुल करेंगे सर, हमको भी यही लग रहा था। वो काम हमको ही सौंपेंगे करके हम उसी काम की राह देख रहे थे, कहता है तो सुरेश। सर प्रमोशन बोल रहे हो तो पगार कितना बढ़ा रहे हो सर, कहता है तो वो। तुमको सीनियर साइंटिस्ट करके प्रमोशन मिलेगा। पगार अभी मिल रही है ना, उससे 30,000 ज्यादा मिलेगा, कहता है सुरेश। करोड़ों रुपयों का खजाना ढूंढे तो सिर्फ 30,000 रूपए बढ़ा दे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो, ऐसा कहता है रमेश। सुरेश, अपन अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। खजाना देश का है, चाहे वो कितना भी कीमती हो, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। जो बोलते हैं वही काम करना है अपने को, ऐसा कहता है। ऐसे दोनों मिलकर कई महीने मेहनत करके कई हजार किताबें पढ़ते हैं। कई वेबसाइट इंटरनेट पर सर्च किए, कई लोगों का इंटरव्यू भी लिए। आखिर में उनको एक किताब लाइब्रेरी में मिलती है। उस किताब में उस खजाने के बारे में लिखा था। वो लोग खजाने को ढूंढते हुए निकलते हैं। रामपुर के जंगल में एक पुराने मंदिर में एक पुराने मूर्ति के पास आते हैं। उस मूर्ति को बाजू सरकाए तो वहाँ पर नीचे की तरफ जाने की सीढ़ी दिखाई देती है। वो दोनों मशाल पकड़कर नीचे उतरते हैं। अंदर जिधर देखो उधर सांप बिच्छू वगैरह दिखते हैं। वहाँ पर उनको सोने का खजाना भी दिखाई देता है। उस खजाने को देखकर दोनों को आश्चर्य होता है। उसके ऊपर बहुत बड़ा सांप था। वो सांप, बेटा तुम लोगों ने इस खजाने को ढूंढ लिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। अब से इसकी रखवाली करने के लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने नागलोक में चला जाऊंगा, ऐसा कहता है। दोनों भी लोग सांप को नमस्कार करते हैं। रमेश, अरे एक बात बताइए भगवान, खजाने के बारे में और कुछ विशेषताएं बता सकते हो तो बताइए, ऐसा कहता है। सांप, ये खजाना एक शापित है, वो भी इस खजाने को नहीं, इस खजाने को यहाँ पर रखने वाले को, इस खजाने का उपयोग करने वाले के लिए करना है। नहीं किए तो वो इंसान जानवर में बदल जाएगा, ये बात मत भूलना, कहकर गायब हो गया। सुरेश, अरे रमेश, ये खजाने को अपन ही बांट लेंगे रे। इसे सरकार को सौंपेंगे तो अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा रे, सिर्फ प्रमोशन और भीख में 30,000 क्या? इस बार सोच ले रे, अपना परिवार एकदम सेट हो जाएगा रे, प्लीज रे, ऐसा कहता है। रमेश, ऐसा करना गलत है रे, ये इस देश की संपत्ति है करके बोला ना, और इसे अपन स्वार्थ के लिए उपयोग में लाए तो जानवर बन जाएंगे रे, ध्यान में रख ले, ऐसा कहता है। सुरेश, ये सब फालतू की बातों को मैं नहीं मानता, ये सब कुछ झूठ है, मुझे ये सब चीजों पे विश्वास नहीं है। प्लीज रे, मेरी बात मानकर इस खजाने को आधा आधा बांट लेंगे रे, ऐसा कहता है। रमेश, मैं नहीं मानता, ये खजाना सरकार को मिलना ही चाहिए, कहता है। सुरेश, ठीक है रे, तेरे को कितना भी बोले तो तू नहीं सुन रहा है ना। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता और ना ही तू कुछ कर सकता है। तेरे जैसे को कितना भी समझाए तो समझ में नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कहता है। रमेश खजाने को बोरे में भरते हुए रहता है तो सुरेश एक लकड़ी लाकर पीछे से आकर रमेश के सिर पर मारता है। बस वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो 2 बोरे भरकर खजाने को भरता है तो भी और थोड़ा खजाना बचा था। वो, ये 2 बोरे रहे तो बस है, पीढ़ी तक बैठकर खा सकते हैं, इससे ज्यादा मैं अकेला नहीं ले जा सकता। इस बेवकूफ के कारण ऐसा हुआ, ऐसा बोलकर लेकर चला गया। होश में आने के बाद रमेश मैनेजर को फोन करके हुआ सो सब बताता है और तुरंत वह आने को बोलता है। ऐसे मैनेजर, ऑफिसर्स, पुलिस वाले सब आकर खजाने को अपने अंडर में लेते हैं। रमेश को प्रमोशन मिलता है। सुरेश उस खजाने को अपने घर में रखकर रोज एक सोने का गहना बेचकर एंजॉय कर रहा था। वैसे करते वक्त एक दिन वो अचानक कुत्ते में बदल जाता है। रमेश, डियर फ्रेंड्स, ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। वैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे अच्छी कहानी के साथ फिर से मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।